हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 16। तो जिसमें दिया गया है एक्स वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं और 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2015 को फर्म का निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। तो देखिए, लायबिलिटीज़ साइड में आपके दे रखे हैं, ये लायबिलिटीज़ है, ये असेस्ट है। तो लायबिलिटीज़ में दे रखा है आपका लेनदार 4500 रुपये और पूंजी खाते एक्स वाई जेड के दे रखे हैं 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, अब देखिए इधर असेस्ट साइड में आ जाइए आप। असेस्ट में आपकी ये दे रखी है, देखिए कैश कितनी दे रखी है 220 रुपये, इन्वेस्टमेंट 2,200 और डेटर्स 9,000, स्टॉक 6,750, BR 780, फर्नीचर 550, बिल्डिंग 15,000। आगे नीचे कह रखा है कि 1 जनवरी 2016 को उन्होंने डब्लू को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाने का निश्चय किया। डब्लू अपनी पूंजी के लिए 7,500 रुपये फर्म को देगा और 15,000 रुपये से फर्म की पुस्तकों में ख्याति आकी गई। देखिए, वो कैपिटल के लाया है 7,500 रुपये और जो फर्म की पुस्तकों में यानी टोटल फर्म की दे रखी है 15,000 और 1/4 भाग हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 4×3 = 12, बचे 3, 4 17, 3,750 रुपये इसकी गुडविल आ जाएगी 15,000 का, जब हम 1/4 भाग निकालेंगे किसकी, जो न्यू पार्टनर है डब्लू की। ठीक है, अब आगे क्या रखा है कि विनियोग नई फर्म में नहीं रखे गए हैं और पुराने साझेदारों ने अपने लाभ वितरण अनुपात में बांट ली, यानी जो पुराने साझेदार हैं उन्होंने ख़रीद लिए। तो इन्वेस्टमेंट को हम ख़त्म कर देंगे और इसकी हम एंट्री क्या बना देंगे, उनकी कैपिटल जब वो ख़रीदेंगे तो अपनी कैपिटल में से ही देंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, यानी हम एंट्री क्या बना देंगे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसकी एंट्री ये बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि पुराने साझेदारों ने ख़रीद लिए। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट को हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम उसमें से हम उसको ख़त्म कर देंगे। फिर है स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में 10% ह्रास काटा गया तो इनके मूल्य में कमी कर देंगे। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसे हम डेबिट साइड में डाल देंगे। फिर है आपका देनदारों पर 5% की दर से असोध्य ऋणों के लिए आयोजन किया गया। तो देखिए, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है। डेटर्स आपके कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में 9,000, 9,000 का 10% 4,500 और 900 का 5% कितना हो गया आपका 450 रुपये। तो 450 रुपये आपका कहाँ चला जाएगा, P&L एडजस्टमेंट में अकाउंट में चला जाएगा। फिर कहता है उपयुक्त के विषय में जनरल लेखा कीजिए, तो आपको जनरल एंट्रीज भी बनानी है। लेनदारों साझेदारों के पूंजी खाते तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट या लॉस आपका कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। और फिर आपको फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना है, तो आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए कैश की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आपको कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। देखिए, कैश दे रखा है, अगर यहाँ पर कैश इन बैंक दे रखा होता तो आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ता। कैश है तो आप कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फिर कहता है यदि 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ 24,000 रुपये हो तो उसका साझेदारों में किस प्रकार विभाजन किया जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर 16,000 रुपये प्रॉफिट दे रखा है 24,000 रुपये का। ठीक है, तो उसका साझेदारों में किस प्रकार विभाजन किया जाएगा। अब हम इसको निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो देखिए, कैश के रूप में जब हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे तो देखिए, कैश लाया था वो 7,500 रुपये, तो हमने एंट्री बना दी कैश अकाउंट डेबिट टू डब्लूज कैपिटल। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू डब्लूज कैपिटल 7,500 रुपये। अब देखिए, गुडविल फर्म की है। ठीक है, फर्म की पुस्तकों में आंका गया है, तो केवल हम किसकी निकाल लेंगे, हम केवल न्यू पार्टनर की गुडविल निकालेंगे। तो 15,000 का मैंने भी बताया था 1/4 निकालेंगे तो हमारा आएगा 3,750। ठीक है, आप देखिए मैं निकाल के दिखा देती हूँ। 15,000 का 1/4 निकाल दिया, 4 से 4 चौक 16, 4×3 = 12, बचे 3, 4 17 28, 4 5 20, 3,750 रुपये किसकी गुडविल आ गई, ये न्यू पार्टनर की गुडविल आ गई। तो
तो देखिए न्यू पार्टनर के गुडविल को हम किस में बांटते हैं, हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी हमारा ओल्ड रेशियो के इक्वल आता है, तो 5:3:2 में बांट देंगे। तो देखिए 3750 इंटू 5:3:2 का मतलब कितना हो गया, देखिए ये है ना रेशियो 5:3:2 ये है। तो इसको 5 बटा कितने में बांटेंगे, 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया 10, 5/10। ठीक है, 0 से 0 काट लो, तो 3 पंजे 15, वो 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, ये 5 है, हासिल लगे 2, 5 से 35 और 2 37 का 7, हासिल लगे 3, 5 दिया 15 और 3 18, 18 से 75 हो गया, ये हमने यहाँ डाल दिया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए इसी प्रकार से 3750 को 3/10 में डाल दो। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2, हासिल लगे 2, 3 3 9 और 2 11, 11 से 25 हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसका डाल दो, जेड का 3750 का 2/10, 0 से 0 काटा, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 750 रुपये हमने यहाँ डाल दिया। क्लियर हो गई एंट्री कि हमने ये हमारी अमाउंट कैसे आई कि जो हमारी गुडविल थी फर्म की आंकी गई थी 15,000 का, पहले हमने डब्ल्यू की गुडविल निकाली और उसको हमने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया। इसके बाद जो से पॉइंट है उसमें क्या रखा है, विनियोग नई फर्म में नहीं रखे गए और पुराने साझेदारों ने अपने लाभ वितरण अनुपात में बांट लिए। तो हम इसकी जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा कैसा आइटम है, डेबिट का आइटम है क्योंकि असेस्ट का आइटम है। तो इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो हम कहाँ डाल देंगे, टू इन्वेस्टमेंट। और अगर जब साझेदार उसको लेंगे तो अपनी कैपिटल में से ही कैश देंगे, उसको खरीदेंगे, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने एंट्री क्या बना दी, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई बात। तो देखिए अब इन्होंने किसी में लाभ वितरण अनुपात में बांटे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट आपके दे रखे हैं 2200 रुपये के दे रखे हैं। मैं आपको इसका अमाउंट शो करके दिखा देती हूँ। देखिए 2200 गुणा 5:3:2 में बांटते हैं, 5/10, 0 से 0 कर गया, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 500, इसकी 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 10 और 1 11, 1100 रुपये आपने ऐसे यहाँ डाल दिए। उसी प्रकार से 2200 को आप कितने में बांटेंगे, 3/10 और 2200 को 2/10, तो आपका ये निकल के आ गया 660 और 440, तो टोटल आपका आ गया 2200 रुपये। ठीक है, देखिए अब हम बनाएंगे नेक्स्ट एंट्री। हमारा दे रखा है स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में 10% हिरास काटा गया, देनदारों पर 5% की दर से अशुद्ध ऋण के लिए आयोजन करना है। तो देखिए असेट में जो भी डिक्रीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के कहाँ जाती है, डेबिट में जाती है। तो जब डेबिट में जाती है तो हम उसकी क्या एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब देखिए आपका जो स्टॉक दे रखा है वो कितने का दे रखा है, 6750। 6750 का आप 10% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 675, जो आपने यहाँ डाल दिया। फिर फर्नीचर में आपकी 10% कमी है, फर्नीचर दे रखा है 550, इसका 10% निकालेंगे, कितना आ गया 55 रुपये। उसी प्रकार से आपका डेटर्स दे रखा है, डेटर्स 9000, इसका 5% निकालेंगे तो 450, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1180 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये एंट्री बन गई। फिर देखिए जो हम अगली एंट्री बनाएंगे वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के बाद में बनाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे उसमें कि क्या हमारा लॉस आता है या हमारा प्रॉफिट आता है। यदि लॉस आएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी और यदि प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। चूँकि हमारा मैंने अभी बना रखा है, आगे मैं दिखाती हूँ अभी। तो हमारा जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था उसमें हमारा लॉस आया था, तो लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आता है, वो हमारी कैपिटल पार्टनर्स की कम हो जाएगी लॉस से, क्योंकि लॉस उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो वो जो हमने लॉस निकाल के दिखा रखा था उसकी हमारी एंट्री ये बन गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाती हूँ कि कैसे हमारा लॉस आया। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया ऊपर। अब देखिए
फिर ये हमारा जो भी ये हमारा डेबिट साइड है, ये तो आप जानते ही हैं, और ये आपका क्रेडिट साइड है। तो आपका स्टॉक कितना था, 675, फर्नीचर 55 रुपये, और प्रोविज़न फॉर बेड रेस्ट 450 था। इसके अलावा कोई आइटम नहीं था, तो यानी डेबिट का ही आइटम आपका ज़्यादा है। तो ये आपका टोटल आया था 1180, इसको आप इधर ले गए 1180, और इसको आपने किस में बांट दिया था, 5:3:2 के रेशियो में बांटा था। तो आपका कितना आया था, 590, 354 और 236 रुपये आपका क्या आ गया था, ये आपका लॉस आ गया था। ठीक है, तो लॉस की हमने एंट्री बनाई थी, वो इस तरीके से आया था। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डालेंगे। तो देखिए पार्टनर सबसे पहले ऊपर लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम डाल दिया, 3 हमारे पुराने थे, 1 हमारा न्यू था, तो XYZ हमारे पुराने थे और W हमारा न्यू पार्टनर है। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए इनकी जो कैपिटल दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 15,000, 9,000, 6,000, तो आपने डाल दी 15,000, 9,000 और 6,000 आपने डाल दिया। ठीक है, फिर आपका जो कैश आया है W कितने रुपए कैपिटल के लाया था, वो 7500 रुपये लाया था, ये आपने यहाँ डाल दिए। इसके बाद देखिए जो आपकी गुडविल थी, है ना, गुडविल आपने बांटी थी किस में, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटी थी, ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि इसमें ये कहा है इसमें ये तो कहा नहीं है कि बुक ख्याति को बंद कर दिया या उन्होंने पार्टनर्स ने निकाल ली है, ऐसी कोई लाइन इसमें नहीं दे रखी है। इट मीन्स हम उनको बांट देंगे, यानी व्यापार में ही, फर्म में ही ख्याति बनी रहेगी। तो हमने जो वो लाया था गुडविल के, तो गुडविल के कितने लाया था, 3750 ही आया था, क्योंकि 15,000 का हमने कितना डाला था, 15,000 टोटल फर्म की ख्याति थी, उसको हमने 1/4 भाग उसका निकाला था, तो हमारा कितना आया था, 3750। और 3750 को हमने 5:3:2 के रेशियो में बांटा था, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो भी ओल्ड रेशियो के इक्वली आता है। तो हमने इसको बांट दिया था, तो हमारा क्या आया था, ये आ गया था हमारा। ठीक है, बाय डब्ल्यूज कैपिटल हमने करके डाल दिया इसको। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए फिर हमने इसकी एंट्री क्या बनाई थी, जब हमने उसको बांटा था, जो कैपिटल के रूप में लाया था। देखिए मैं अभी तक मैंने आपको एक दूसरा मेथड कराया था कि ओल्ड रेशियो में खोलो और न्यू रेशियो में बंद कर दो। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। अब लेकिन मैं आपको ये वाला मेथड बता रही हूँ कि केवल फर्म उसकी नए पार्टनर की गुडविल निकाल लो। कैसे कि जो फर्म की टोटल गुडविल होगी उसमें केवल नए पार्टनर की गुडविल हम कैलकुलेट कर ली। तो नए पार्टनर की 15,000 का जब हमने 1/4 भाग करा तो हमारे 3750 रुपये आए थे। तो 3750 रुपये जो वो कैपिटल के रूप में लाया है। ठीक है, कैपिटल के रूप में कौन लाया है, आपका नया पार्टनर लेके आया ना, ये 3750 रुपये, मतलब ये जो 7500 रुपये फर्म में लाया है, इसमें आपके गुडविल के भी शामिल हैं। और गुडविल के कितने शामिल हैं, 7500 रुपये। तो हमने इसको ऐसे करके शो कर दिया कि इसको हमें तीनों पार्टनर में बांट दिया। तो 2x कैपिटल, देखिए यहाँ पे हमने ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली, ठीक है, ये तीनों पार्टनर में बांट दी थी। अब ये तीनों पार्टनर की कैपिटल करके ये हम लिखेंगे किसमें, W के उसमें ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसकी हमने एंट्री क्या बनाई थी, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, डब्ल्यूज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल हमने उसकी तो कम कर दी, किसकी, W की, और किसकी बढ़ा दी, हमने नए पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल बढ़ा दी। नहीं आई बात समझ में, देखिए फिर से समझाती हूँ कि जो ये जो नया पार्टनर था वो 7500 रुपये पूंजी के लाया था। ठीक है, इसमें ये नहीं कह रखा कि कैश के कितने, अभी तक जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि कैश के तो इतने लाएगा और गुडविल के इतने लाएगा, उसमें अलग अलग दे रखा था। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी तक मतलब जो हमने पहले भी कराए थे उसमें ये कह रखा है कि ये 7500 रुपये लाया, तो इसमें आपके गुडविल के शामिल हैं। अब गुडविल की जो फर्म की गुडविल है वो 15,000 रुपये से आंकी गई है। ठीक है, ये मैं दूसरा मेथड करा रही हूँ आपको, इससे पहले मैंने दूसरा मेथड कराया था, गुडविल का नाम देके कराया था। ठीक है, इसकी मैंने अब एक ही एंट्री बना दी है। तो जो 15,000 रुपये लाया फर्म की आकी गई, उसमें नए पार्टनर की गुडविल का हिस्सा कितना है, तो नए पार्टनर की गुडविल का हिस्सा है 15,000 का, जब हम 1/4 निकालेंगे तो हमारा आया 3750। यानी जो ये 7500 रुपये पूंजी के लाया है, इसमें 3750 रुपये गुडविल के भी शामिल हैं।
ठीक है। और वो गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं, अभी तक हम बांटते हैं ना, जब गुडविल लाता है वो, तो गुडविल को हमने सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा। तो हमने क्या किया कि उसको हमने, जब भाई कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ लिखी, तो जब उनको गुडविल भी मिलेगी नए पार्टनर से तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी ना, तो ये लिख दी। और उसकी जो कैपिटल होगी नए पार्टनर की कैपिटल, उसमें से वो गुडविल वाली अमाउंट न्यू पार्टनर को, जो ओल्ड पार्टनर से उनको दे देगा। तो उसकी कैपिटल बताओ कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी ना भाई। वो जितने रुपए, मान लिया आप सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये आपके कैपिटल के भी हैं और गुडविल के, आप 100 रुपये लाए हैं कि भैया मेरे पास तो 100 रुपये हैं, आप कैपिटल के मान लो, गुडविल के मान लो, किसी के भी मान लो। अब नए पार्टनर कहते हैं कि नहीं भैया हमारा हिस्सा हमें दो, तो आपने उसमें से जो गुडविल का हिस्सा निकल के आया था वो दे दिया। सपोज करो 50 रुपये कैपिटल गुडविल के निकल के आए, तो गुडविल के दे दिए, तो आपकी नए पार्टनर की अब कैपिटल कितनी रह गई, मुझे ये बताओ आप? 50 रुपये रह गई ना। तो वो जो 50 रुपये, जो उसी प्रकार से तो हमने निकाल दिया 3750 रुपये। अब 7500 में से जब हम 3750 निकालेंगे तो कितना बचा? 3750। तो 3750 तो हमने कैपिटल के यहाँ लिख दिए इसके नए पार्टनर के। बाकी जो 3750 रुपये बचे थे वो गुडविल के रूप में बांटे थे, वही हमने इसी के उसमें लिखेंगे, क्योंकि हम दिखाएंगे तो पूरी 7500 रुपये दिखाएंगे। कितनी? यहाँ पे देखिए 7500 है, ये बाय मिस्टेक लिख गया है यहाँ, ये 7500 रुपये माने आप इसको, 7500 रुपये है ये, ठीक है। कितना है? 7500 रुपये, क्योंकि कैपिटल तो उसकी 7500 है। आप देखिए यहाँ पे आपने कैपिटल डाली थी 7500 रुपये, जो कैश के रूप में लाया था वही आपकी यहाँ आ गई 7500 रुपये। और जो ये वाली है ये गुडविल वाले हैं, ठीक है, और ये हैं कैपिटल वाले। तो 3750 को आप जोड़ेंगे तो 7500 रुपये आएगा। ये 3750 कहाँ गए? ये तीनों पार्टनर में चले गए, इसलिए हमने इसको एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल उसके अकाउंट में ही लिख दिया। क्लियर हो गई बात? अब देखिए जो हमारा लॉस आया था वो हमने लॉस डाल दिया यहाँ पर, 2 में डालते हैं हम। प्रॉफिट आता तो हम इधर की साइड डालते, प्रॉफिट आता P&L एडजस्टमेंट में तो हम यहाँ डालते, लॉस आया तो हमने कहाँ डाला? वो यहाँ डाला है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट से उनकी कैपिटल कम हुई थी नए पार्टनर की, तो कितने रुपए से कम हुई थी? 1100 रुपये, 660, 440, ठीक है, ये डाल दिया। तो देखिए इनकी जो नई कैपिटल का बैलेंस निकल के आया है वो ये आया है। अब हम जब वो बनाएंगे क्या, पार्टनर्स वो बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हम ये वाली वो डालेंगे कैपिटल, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए हम निकाल लेते हैं। मैंने अभी तक आपको बोल के बताया था, यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। फर्म की ख्याति कितनी आकी गई है? 15,000 रुपये आकी गई है। डब्ल्यू की गुडविल कितनी हो गई? 15,000 का 1/4 निकाला, 3750। देखिए ओल्ड रेशियो कितना था? 5:3:2 का था, ठीक है। और जो नया पार्टनर आया था 1/4 के लिए आया था, 1 में से 1/4 निकालेंगे तो हमारा कितना बचा? 3/4। तो न्यू रेशियो हम कितना निकालते हैं? 3/4 का 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया 15/40। उसी प्रकार से 3/4 की इस वाले 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 9/40। उसी प्रकार से 3/4 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2/10 से, तो हमारा 6/40 आ गया। और न्यू पार्टनर था वो 1/4 का था, इन सब के इक्वल करेंगे तो 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे तो 10/40 आ गया। सेक्रीफाइस निकालेंगे, इसमें से ये वाला रेशियो हम निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये वाला रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेक्रीफाइस रेशियो है। देखिए 220 रुपये का दे रखा है, तो टू बैलेंस BD 220 रुपये हमने डाल दिया यहाँ पर, 220 रुपये। और डब्लू कितनी कैपिटल लाया था? 7500 रुपये लाया था। इसी में ही उसके क्या शामिल थे? गुडविल के शामिल थे, ठीक है। तो आपने क्या दिखा दिया? 2 डब्ल्यूज कैपिटल कितने? 7500 रुपये, और फिर 7720, ठीक है, ये आप यहाँ ले गए और यही 7720। इसी में अगर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, 2 डब्ल्यूज कैपिटल 3750 और 2 गुडविल, डब्ल्यूज गुडविल 3750। अब हमने एक साथ ही दिखा दिया है क्या? 2 डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट 7500 रुपये, ठीक है। इसके बाद आपके 7720 रुपये के आगे बैलेंस, यही 7720 रुपये आपका कहाँ जाएगा? ये वाला जो BD वाला होता है यही बैलेंस आपका बैलेंस शीट में जाता है। तो आपका आगे 7720 रुपये। फिर देखिए डेटर्स आपके 9000 थे, इसमें से आपके 450 निकल गए तो आपके कितने आ गए? 8550। स्टॉक 6750 थे, इसमें से
₹6,075 10% का था, वो निकाल दिया तो आपने कितना आ गया 6,075। इसी प्रकार से BR में कोई चेंज नहीं था तो ₹780 डाल गया। फर्नीचर 550 का था, 10% निकाला ₹55 तो 495 आ गया। बिल्डिंग आपके ₹15,000। क्लियर हो गई बात। अब देखिए फिर देखिए क्रेडिटर्स आपके ₹4500 के और जो कैपिटल दिखाएंगे जो हमारी नई वाली कैपिटल आई थी, ठीक है, टू बैलेंस BD करके, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर डाल दी नई वाली कैलकुलेटेड करके जो आई थी, तो वो हमारी 15,185, 9,111 और 6,074 और ₹3750 आपकी कैपिटल आ गई। आपने बैलेंस निकाला तो सॉरी दोनों का टोटल जोड़ा तो 38,620। इतना बात आपके समझ में आ गया। लाइन और दे रखी है कि यदि 31 दिसंबर 2016 को उनका नया लाभ हानि अनुपात जो लाभ है प्रॉफिट है वो 24,000 हो पूरी फर्म का, तो वो सब पार्टनर में कैसे बैठेगा। अब चूँकि लास्ट में प्रॉफिट निकल के आया है, अब न्यू पार्टनर में भी बैठेगा, तो अभी हमने जो न्यू रेशियो निकाला था वो हमारा कितना आया था 15:9:6:10। अभी हमने जब पीछे कैलकुलेशन की थी तो हमारा ये रेशियो आया था। तो नया अनुपात कितना था x का 15/40। जब हम इसको उसमें रेशियो में लिखेंगे तो कितना 15/40, 9/40, 6/40 और 10/40। और प्रॉफिट कितना आया 24,000 का आया, तो 24,000 का 15/40 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 9,000 आ जाएगा। इसकी हमें एंट्री नहीं बनानी, केवल हमें ऐसी बना के दिखाना है सिर्फ कि उसने कहा है कि यदि इतना हो तो सब पार्टनर को कितना मिलेगा। ठीक है, तो 24,000 का 9/40 ₹5400 आप नोट करके डाल देना नीचे। 24,000 का 6/40 ₹3600 और 24,000 का 19/40 ₹6,000। तो टोटल इनको आप जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 24,000 आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।